जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया और कतर जो है, नाउ द रिलेशनशिप हैज बीन एलिवेटेड टू एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। The entire ties, the relationship, the entire structure of the relationship has been elevated to the strategic partnership. The central question is, what led to the entire Arab world? What led to the entire Arab world to get closer with India, and why Pakistan is all sidelined? क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं। बहरहाल, इसके ऊपर बात करते हैं और बेसिकली तो मैं बात करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज़ ऑफ कंसर्न, दैट इज़ ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। ये जो अरब लीडर्स हैं ना, दे डू नॉट विजिट अदर देन स्टेट विजिट। आते 10 साल बाद हैं, लेकिन स्टेट विजिट करते हैं। पाकिस्तान थोड़ा इनका डिफरेंट स्टाइल है। पाकिस्तान ये स्टेट विजिट के अलावा भी आ जाते हैं, बिकॉज ये पाकिस्तान के साउथ में करने आते हैं, शिकार खेलने आते हैं। सो अमीर ऑफ कतर जो है उनका ये सेकंड स्टेट विजिट है। पहले ये 2015 में आए थे, 2024 में नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए थे। कहा जा रहा है कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डियास्पोरा एंड एलएनजी। ये दो इंपॉर्टेंट, डियास्पोरा 80-84 हज़ार इंडियन वहाँ मौजूद हैं। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ दी कतर। सो ये अगर आप इस चीज़ को देखें, पूरी दिल्ली के अंदर जो है अमीर ऑफ कतर के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो इंडिया और कतर की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, ये इन द लाइन ऑफ जो इंडिया और जीसीसी की जो बेसिकली पार्टनरशिप है ना, उसमें है। अब ये जो ताल्लुकात को, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है, जिसमें शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं वो ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन को फोकस कर रहे हैं। इन्होंने तमाम जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको रिव्यू किया, और इसमें उनको जो हर चीज़ को वो कहते हैं कि अब हमने अपग्रेड करना है। और जो प्रेसिडेंट हैं मरमू साहिबा, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर उनको वेलकम भी दिया है। आपको पता है, कल हमने डिस्कस किया था कि पर्सनली पर्सनली मोदी वहाँ गए थे। पर्सनली मोदी वहाँ गए थे और उन्होंने ताल्लुकात को एयरपोर्ट गए थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शेप चेंज किया। रिवाइज्ड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, डबल टैक्सेशन नहीं होगी, फिजिकल इवेजन होगी फॉर टैक्सेस ऑन इनकम के ऊपर। और ये जो हैदराबाद हाउस है, ठीक है जी, वहाँ पे ये सारी कन्वर्सेशंस हुई रिगार्डिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी। इंडिया, आपको पता है, फूड सिक्योरिटी में तमाम अरब ममालिक को एक ही चीज़ कहता है कि तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तुम उगा नहीं सकते, हम उगाएंगे। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वो बना के बैठे हुए हैं। अब मोदी साहब ने अगली चीज़ जो करनी है, उन्होंने कहना जी मंदिर बनाए वहाँ पे, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो हैं, अब आप इसको इस साइड पे देखेंगे। और दोनों जो लीडर्स हैं, मैं आपको पता है, मैंने माज़ी में भी इस पे बात पे कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ना, ये ठीक करवाना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक करवाना अमेरिका के बस की बात नहीं रही। अगर कोई मुल्क ताल्लुकात ठीक करवा सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अरब वर्ल्ड करवा सकती है। और अरब वर्ल्ड में भी फिर वो मुल्क हैं जिनकी जिनकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ बेहतर है, जिनकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ बहुत अच्छी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, कतर की इसलिए भी वैल्यू है कि कतर के जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो इज़राइल के साथ भी ओपन है, हमास के साथ भी ओपन है। और इंडियन समझते हैं कि ये हमें वो अरब ममालिक चाहिए जो बेसिकली थोड़े सॉफ्ट हों इज़राइल के। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यूएई इज सॉफ्ट ऑन इज़राइल, कतर इज गेटिंग सॉफ्ट ऑन इज़राइल बिकॉज कतर इज टू स्मॉल to be, taking a very strong ideological position like Saudi Arabia. And Qatar is looking towards United States, and Qatar want, and every Arab country here, particularly in Arab Mamalik, आपस में competition है that who replaces
another country in front of with the Americans. कौन अपने आप को दूसरों से रिप्लेस करेगा? सो ये जो इंडिया कतर बिजनेस फोरम भी बना है, ठीक है जी। और इंडियन इंडस्ट्री जो है, आपको पता है, इंडियन वहाँ पे जाके पैसे भी लगाने को तैयार है। वहाँ पे जाके पैसे भी लगाने को तैयार है, और अच्छे भले पैसे लगाने को तैयार है। और दूसरा, जो पिछले साल नरेंद्र मोदी को एक गिफ्ट दिया था, एक गिफ्ट दिया था कि भाई हाईली डेकोरेटेड नेवल ऑफिसर्स को जो डेथ सेंटेंस थी वो माफ़ कर दी, और उनको लेके मोदी साहब घर वापस आ गए। ठीक है जी। कहा जाता है कि वो जो 7 नेवी वेटरन्स थे वो वापस आ गए, लेकिन एक कमांडर है, उनका नाम है पनींदू तिवारी, वो स्टिल कतर में है। बहरहाल उसके ऊपर मैं नहीं जाता, लेकिन अब दोनों मुल्कों की जो ट्रेड है उस पे आप देखें, वो तकरीबन 2023-24 के अंदर 14 अरब डॉलर की है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जी ये सारी की सारी जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, एलएनजी है, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी है, ये इंडिया को आती है बड़ी तादाद के अंदर। और इंडिया जो है इन प्लास्टिक्स, एल्यूमिनियम, दिस एंड दैट। मैं वैसे भी हाल ही में पिछले साल कतर गया हुआ था, बड़ी खूबसूरत जगह कतर, देखने वाला है, स्मॉल टाउन। पर्टिकुलरली कतर की मैं यूनिवर्सिटी टाउन में गया, सारी वहाँ यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है, फलानी है, कार्नेगी मेलन भी था आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास भी थी, और पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी। फिर लाइब्रेरी का बड़ा मज़ा था यार, मैंने तो लाइब्रेरी में बड़ा एंजॉय किया। मैं तो खैर वहाँ पे घूमने फिरने गया हुआ था, तो वैसे ही 4-5 दिन के लिए मैंने कहा, कुछ दोस्त बार-बार कह रहे थे, मैंने कहा मैं 4-5 दिन के लिए आता हूँ। तो वो गया, तो व्हाट आई रियलाइज्ड एंड व्हाट आई अंडरस्टूड एंड व्हाट आई सॉ कि कतर इज़ अ वेरी, वेरी डेवलप्ड कंट्री। मैं एक मुझे अब याद नहीं है उस जगह का, जस्ट बात मेरे ज़हन में आ गई, आपको बताऊँ। Many of you must be watching from Qatar. There is one regular viewer of mine from Qatar who watches me, Mr. Tomar. तो वो मुझे अक्सर मैसेज भी करते हैं, इधर-उधर बात भी करते हैं। तो यू नो मैं ये बात चल रही थी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, तो मैंने कहा जी रात का थोड़ा सफ़र एन्जॉय करते हैं। तो मैं वो चला गया बारबेक्यू करने। वो किसी ऐसे थोड़ा दूर इलाके का, मुझे नाम नहीं आते, ज़ाहिर बात है भूल गया मैं। सो इट वाज़ कोई सवा घंटे की ड्राइव होगी मेन दोहा से। तो रास्ते में बहुत बड़ी-बड़ी रिफाइनरीज़ लगी हुई थीं, बहुत बड़ी-बड़ी रिफाइनरीज़ थीं। उन्होंने बताया थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो सऊदी अरब का बॉर्डर आ जाता है। ठीक है ना जी? तो बड़े खूबसूरत जगह हैं कतर के अंदर। गर्मी-शर्मी आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बहरहाल उन्होंने अपनी हर चीज़ जो है रूम-शूम टेम्परेचर-शेम्परेचर मेंटेन किया हुआ। बहरहाल हमारे एक और दोस्त हैं डॉक्टर साहब, जो कतर के अंदर होते हैं। वहाँ पे मुझे पता चला कि देयर इज़ एंटायर इंडियन एंड पाकिस्तानी जो जो डॉक्टर्स हैं वो इंडियन एंड पाकिस्तानी हैं। मैं तो उसी को देख के ही बड़ा हैरान हुआ। बहरहाल तो ये एक चीज़ है। सो ये तकरीबन 83,000 84,000 इंडियंस भी वहाँ पे मौजूद हैं। इंडिया का ये है कि इंडिया ने ये महसूस किया कि ये एक कंट्री है जिसके साथ हमें ताल्लुकात को एंगेज करना है, और मैंने आपको पता है इस पे मैं बड़ी खुल के बात की है। मैंने सिंपली एक चीज़ कही थी कि इंडिया हर उस अरब मुल्क के करीब होना चाहता है जो कि अमेरिका के करीब है। उसकी वजह ये है कि उसके साथ लाइन लेंथ मिलती है उनकी। एंड देन कतर के पास रिसोर्सेज़ हैं। कतर के पास रिसोर्सेज हैं। अभी देखें ना, ये ओमान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कतर के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जीसीसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पाकिस्तान कहाँ खड़ा? वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड? पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? क्या पाकिस्तान की पोज़ीशन रह गई? क्या पाकिस्तान की पोज़ीशन रह गई इस सारी गेम के अंदर? क्यों दुनिया हमें छोड़ गई? ये तो इस पे वो जिसे कहते हैं ना, ये पूरे के पूरे सवाल बनते हैं ना, सर जी, पूरे का पूरा सवाल बनता है इसमें कि क्यों रह गई दुनिया, ठीक है? दुनिया क्यों हमें जो है उसने इग्नोर किया? क्यों हम वो अपना रास्ता वो नहीं कर सके? क्यों हम वो चीज़ नहीं कर सके जो हमें करनी चाहिए? दिस इज़ व्हाट आई थिंक, दिस इज़ व्हाट आई से कि क्यों हम वो नहीं कर सके? कोई बंदा पूछे ना, कोई बंदा पूछे
कि हम वो क्यों रास्ता हम खो गए। हमने कतर को ये क्यों समझा हुआ है कि हमारी लीडरशिप जो है वो ये समझती है कि हमने कतर के पास जाके बिलियन डॉलर ले आना है। और दूसरा, हम क्यों इस चीज़ को नहीं महसूस कर पाए, क्यों इस चीज़ को नहीं महसूस कर पाए कि कतर ने क्यों, एक वो जिसे कहते हैं ना, पहले हम कहते थे जी वो नहीं जी नहीं, इनके करीब नहीं जाना जी, ये हिंदू हैं। ठीक है ना जी, इनके करीब नहीं जाना, ये हिंदू हैं। अब बताएं मुझे, क्या लेंस है अरब वर्ल्ड का? क्या लेंस है अरब वर्ल्ड का? कि अरब वर्ल्ड हर जो जो मुस्लिम मुल्क हैं वो इंडिया को किस लेंस से देख रहे हैं? इट मीन्स कि हमने माजी में जो सारे का सारा प्योर लेंस था देखने का, वही उन्होंने चेंज कर दिया। सो जो फ्रेमवर्क हमने लगाया हुआ था, जो फ्रेमवर्क हमने अरब वर्ल्ड के आगे रखा हुआ था, उस फ्रेमवर्क को उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। उस फ्रेमवर्क को ही उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। ठीक है सर, इसको आप इधर से आप अंदाजा लगा लें कि वो फ्रेमवर्क की क्या वैल्यू रह गई, फ्रेमवर्क की क्या वैल्यू रह गई, और फ्रेमवर्क को आप कैसे वो जो है वो देखते हैं, और क्या उसमें देखेंगे और क्या करेंगे। समझ रहे हैं आप बात? मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अरब वर्ल्ड ने रियलाइज़ कर लिया, अरब वर्ल्ड ने रियलाइज़ कर लिया कि भाई हमें हर कीमत के ऊपर मज़हब, नज़रियात, आइडियोलॉजी की बुनियाद के बियॉन्ड होके चलना है। लेकिन अगर आप इंडिया के हवाले से देखें, तो इंडिया इज़ थिंकिंग फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल लेंस। इंडियन लीडरशिप की जो फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज़ ऑन आइडियोलॉजिकल लेंस है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। ठीक है ना जी? लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही है कि वो समझते हैं कि यार ये अब कब तक करेंगे। नरेंद्र मोदी फॉर एग्जांपल, उनके बारे में जो व्यू है या उनके बारे में जो अ, वो जैसे कहते हैं ना तासुर है, तासुर वही है कि अब वो जो इंडियंस को व्हेन दे आर एट होम, उनको कहा जाता है, मुसलमान जो हैं वहाँ पे, उनको ये कहा जाता है कि तुम्हारा इग्नोर द मुगल्स। जैसे वो सारी की सारी मुगल हिस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। वो कहते हैं भई हमारा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये हमारे थे ही नहीं, ये आए थे, इन्होंने हमें कन्वर्ट किया, ये हमारे लोगों के अंदर मुसलमान, इन्होंने मुसलमानों को बनाया और एक सेपरेट मुल्क बना दिया। मैं किसको सुन रहा था अगले दिन? स्वामी साहब को किसको सुन रहा था? उन्होंने कहा कि अगर 30% इंडिया के अंदर मुसलमान हो गए, तो दैट इज़ अ थ्रेट टू इंडियन सोसाइटी। ये चीज़ थी। अब इसी तरह देखें कि मोदी साहब जो है, वो उन्हीं की जो पार्टी है, वो हर रोज़ ये कहते हैं कि जी फलाँ मस्जिद जो है इसके अंदर हमें यहाँ पे नीचे जो है वो मंदिर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस इश्यू को वंस फॉर ऑल दबा दिया, ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि आज के बाद इस तरह की कोई पिटीशन ना लेके आइएगा, बल्कि ऐसे अदारे बन गए जब ये राम मंदिर बना। ठीक है ना जी? सो ये आप देखें, सो एक तरफ नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ये है कि इन अरब वर्ल्ड के करीब ताल्लुकात बनाने हैं। ठीक है जी? लेकिन एट होम हिज फॉरेन पॉलिसी एंड हिज पॉलिटिक्स इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। एंड दैट आइडियोलॉजी ये है कि मैंने हिंदू जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको, जैसे आप डॉक्टर जयशंकर की बुक लिखें, पढ़ें, वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स आप पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि वाई भारत मैटर्स के अंदर कितना ज्यादा वो सारी की सारी जो डिप्लोमेसी है, सारी की सारी जो डिप्लोमेसी है, वो उसी को एक्नॉलेज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई साहब ये तो अम, जिसे वो कहते हैं ना कि हम जी फलां हमारे जो लॉर्ड थे उससे हमने ये सीखा, फलां से हमने ये सीखा। सो नरेंद्र मोदी के बारे में ये भी तासुर आ रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो दी है इंडिया को, नरेंद्र मोदी ने अपने वो जो बैरियर हैं वो तोड़े हैं। ठीक है? बैरियर तोड़े हैं, और वो बैरियर इसलिए तोड़े हैं कि बिकॉज़ वो कॉन्फिडेंट है। वो बैरियर इसीलिए तोड़े हैं बिकॉज़ वो करप्शन नहीं कर रहा। वो बैरियर इसीलिए तोड़े हैं बिकॉज़ उसके ऊपर कोई ऐसे चार्जेज़ नहीं है। वो बैरियर इसीलिए तोड़े हैं, उनकी फैमिली नहीं है, उसे पता जो कर रहा है। एक चीज़ तो मुझे नरेंद्र मोदी की पसंद है कि वो जब व्हेन ही गोज़ अराउंड द वर्ल्ड,
तो वो एलीट से कोऑर्डिनेट नहीं करते। वो किससे कोऑर्डिनेट करते हैं? ही कोऑर्डिनेट्स विद द वर्किंग क्लास वर्कर्स, साइंटिस्ट। अभी पेरिस में जब मक्सई के अंदर गए तो वो साइंटिस्ट से मिले, ही डिडंट मीट द एलीट। वो चाहे तो मिल सकता है लेकिन नहीं मिला। सो इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी हैज डिसाइडेड कि उसने एक लेगेसी छोड़नी है, एंड दैट लेगेसी इज कि मैंने अपनी क्लास के लोगों को ऊपर उठाना है, अपनी क्लास के लोगों को ऊपर उठाना है। और ये उनको इस चीज़ की समझ आ गई है कि मेरी क्लास यही है, मेरे यही लोग हैं, मेरे यही लोग हैं, मेरी यही क्लास है, मेरे यही लोग हैं, मेरी यही क्लास है, मैंने इन्हीं के साथ जो है वो वो चलना है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, दिस इज व्हाट ही इज थिंकिंग, दिस इज व्हाट ही इज डूइंग, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने अपनी वो जिसे कहते हैं ना कि एक लॉन्ग टर्म अप्रोच अडॉप्ट की है। एट होम दे बिलीव कि हमारा जो फेथ है उसके ज़रिए हमें अपने वो अपनी जो 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 पॉलिटिक्स है, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, उसको उस अंदाज से लेके चलना चाहिए। लेकिन बियॉन्ड दैट वो कहते हैं कि ठीक है, हमें हर एक से मिलना है, हमें मुसलमानों से भी मिलना है, हमें हिंदुओं, हमें ईसाइयों से भी मिलना है, हमें यहूदी से भी मिलना है। वो कहते हैं बाहर, घर में वो मज़हब की बात कर रहे हैं, बाहर वो कहते हैं कि नहीं हम सबको वेलकम करेंगे, घर में वो कहते हैं कि हमारा। एंड देन हल्का हल्का वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना एक्सपोर्ट करना, क्या करना, एक्सपोर्ट करना। मैंने आपको बताई थी एक बात कि जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो के साथ जब उनकी मुलाकात उन्होंने की वहां पे, तो उसने कहा मेरा इंडियन डीएनए है। और थोड़े ही दिन के बाद उन्होंने मंदिर का इफ्तिताह कर दिया जकार्ता के अंदर। ये है नरेंद्र मोदी की पावर, कि वो जकार्ता हो या अबू धाबी हो, न्यू जर्सी हो या ऑस्ट्रेलिया हो या लैटिन अमेरिका हो, वो अपने हिंदू फेथ को प्रमोट करते हैं। और ये चीज़ जो है, दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक चीज़ जो है ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग, ये इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग रेलेवेंस है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो लोग नहीं समझते, जिन लोगों को नहीं पता, वो दे विल इट विल टेक सम टाइम, उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा इस चीज़ को रियलाइज़ करने में कि नरेंद्र मोदी घर में कैसे सोचते हैं, बाहर कैसे सोचते हैं। और कतर एक ऐसा मुल्क रह गया था जो अमेरिका के करीब था, लेकिन इंडियंस ने ये जो कि अपने वो उनकी जो नेवी के बंदे वहाँ पकड़े गए, मामलात ख़राब हुए, नरेंद्र मोदी ने रातों रात उन्होंने अंदर खाते जाके माफ़ी माँग के ताल्लुकात सेट करके घर बंदे लेके वो आ गए। दैट इज़ अ मैसेज, ये स्मार्टनेस है। इसको ऐसे नहीं आप देखेंगे कि नहीं ये स्मार्टनेस नहीं है, मैं इसको स्मार्टनेस कहता हूँ। कि आप गए, आपके ने कहा जी हमारे लोगों से गलतफ़हमियाँ हो गई, हमसे जगह गलत बात हो गई, हम उसके लिए माज़रत करते हैं, सॉरी करते हैं, आप हमें जो है ना वो वापस आ जाएँ। सो दिस इज़ व्हाट दे रियलाइज़, दिस इज़ व्हाट दे से, दिस इज़ व्हाट दे थिंक, दिस इज़ व्हाट दे बिलीव इन। ठीक है ना जी? सो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट पाकिस्तान मस्ट डू, पाकिस्तान को अपने तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात को रीसेट करना है ताल्लुकात को। और आप रीसेट तब कर सकते हैं जब आप ये सोचना बंद कर देंगे कि हमने जाना है तो वहाँ से पैसे लेके आ जाने हैं, हमने जाना है तो वहाँ से पैसे लेके आ जाने हैं। माय लॉर्ड नहीं, वहाँ जाके पैसे नहीं लेके आने वहाँ से। वहाँ जाके ये पैसे नहीं माँगने, उनके साथ बराबरी की बेस पे ताल्लुकात बनाने हैं, कारोबार करना है। दैट इज़ हाउ दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़ ऑल दीज़ थिंग। तब उनको ऐसा पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि आप गए, उन्होंने कहा जी कि पाइन $1 अरब दा तेल दे दियो, पाइन $2 अरब दा जड़ा ना कैश दे दियो, पाइन साडा लॉन्ग टर्म जड़ा है ना वो ये कर दो, जो होती है वो हमने जिसे नहीं कहते यार ये हमारे उस बैंक के अंदर, स्टेट बैंक के अंदर पैसा रखवा दो, ये ज़रा ये कर दो, ज़रा वो कर दो। मतलब दैट्स हाउ दे डू इट, दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग इट, दैट्स व्हाट वी आर इनटू इट। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे थोड़ा-सा पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उनको फोकस कर देना चाहिए। और उनको सोचना चाहिए कि भाई इट्स इनफ, इनफ इज़ इनफ। अब थोड़ा-सा सीरियसनेस पे फोकस करें। अब तो इंडिया इन तमाम मुल्कों को खींच के अपनी तरफ ले गया है। अब जिन मुल्कों की इंडिया से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कश्मीर पे बात करेंगे।
जिन लोगों की इंडिया से पार्टनरशिप है, वो कश्मीर पे बात करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। भूल जाएँ आप। आप भूल जाएँ वो कश्मीर पे बात करेंगे। वो आपसे ही बात कर लें तो बड़ी बात है। सो वी हैव टू बी केयरफुल।